और इस वक्त की बड़ी खबर से सबसे पहले आपको अपडेट कर दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आज उनको तीसरा समन था और आज उनसे ईडी के सामने प्रस्तुत होने की बात कही गई थी, लेकिन खबर यह है कि केजरीवाल ने जवाब दिया है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। आज भी वो पेश नहीं होने जा रहे। बड़ी खबर यह है, उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। मतलब यह कि आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तीसरी बार समन दिया गया ईडी के द्वारा और तीसरी बार ना कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्होंने जवाब दिया है ईडी को और कहा है कि आपका नोटिस गैर कानूनी है। इससे पहले भी वो ईडी के नोटिसेस को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं और आज भी उन्होंने जवाब भेजा है और कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। और दीपक रावत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ईडी के सामने आज केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि आज भी वो पेश होने वाले नहीं हैं और ये राजनीति से प्रेरित ईडी की जो कार्रवाई है उसे उन्होंने बताया है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी, सीधे तौर पर ये तीसरा सम्मन था अरविंद केजरीवाल को जिसमें वो नहीं गए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एक बार फिर से ईडी को जी सवाल कटघरे में लिया है। उन्होंने एक बार फिर पूछा है कि आखिर उन्हें क्यों और किस लिए बुलाया जा रहा है। सीधे तौर पर ये जो जांच हो रही है, जो दिल्ली सरकार की कथित शराब घोटाला है, उसको लेकर जांच चल रही है। इसमें ईडी ने एक बार उनसे पूछताछ भी की, सीबीआई ने पूछताछ की, माफ कीजिएगा। उसके बाद ईडीआई ने उनको 3 बार सवाल जवाब के लिए अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन ये तीसरी बार है जब वो नहीं जा रहे थे। पहले उन्होंने कहा था कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। दूसरी बार जब बुलाया गया तब उन्होंने कहा कि उनका तय शेड्यूल था, उन्हें विपक्षना के लिए 10 दिन के लिए जाना था, वो तब नहीं जा पाए। अब इस बार वो दिल्ली में ही है, लेकिन इस बार वो नहीं गए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ईडी को जवाब भेजा है। उन्होंने ये कहा है ईडी को जवाब में कि मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब आपने मुझे नहीं दिया। मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है? क्या मेरे को आरोपी बनाया गया है या मुझ पर आरोप तय हो गए हैं? क्या किस घोटाले में मेरा नाम कहीं से आया है? मुझे किस तरीके से बुलाया जा रहा है? दूसरी बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस में कही है वो ये कि ये पूरा जो जांच चल रही है वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जाना है, एक पार्टी के वो मुखिया हैं, ऐसे में उन्हें प्रचार प्रसार से रोका जा रहा है। यही वजह है कि उनको ईडी बार बार इस तरीके से समन भेजकर बुला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के समन पर नहीं गए हैं। अब दीपक, स्वाभाविक सा प्रश्न है, अब तीसरी बार चूंकि उन्होंने पेश होने से ना कह दिया है, तो अब ईडी के पास आगे क्या कानूनी विकल्प है? और देखिए, अभी ईडी के माना ही जाता है कि 2 से 3 बार ईडी इस तरीके से समन भेजकर बुलाती है, लेकिन अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में देखें तो वहां पर भी ईडी ने 5 से 6 बार अब तक समन भेज दिया है, लेकिन वहां पर भी हेमंत सोरेन जो है वो समन पर पेश नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी 1-2 बार और ईडी समन भेज सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी सीधा कोर्ट में जा सकती है और ये कह सकती है कि हम बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाह रहे हैं, उनको इस मामले में समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो समन पर आते नहीं हैं। ऐसे में जांच प्रभावित हो रही है। पहले ही दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में इस पूरे मामले को लेकर और कई सारे लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जो जमानत है उसको रद्द कर दिया, जमानत याचिका को रद्द कर दिया, उसके बाद भी लगातार जांच चल रही है, ट्रायल चल रहे हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का न जाना इस केस में मुसीबतें जरूर बढ़ा सकता है आम आदमी पार्टी। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज भी पेश नहीं होने वाले हैं केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है और ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। आपकी तरफ से ये बात एक बार फिर से कही गई, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की नियत है। आपका ऐसा कहना है? और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको खबरें दिखाएंगे राजनीति से जुड़ी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के घर पर छापेमारी, रांची में 12 जगहों पर छापेमारी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़े उलटफेर के संकेत। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शाम 4:30 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक। पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की अटकल है। हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच झारखंड की सियासत तेज। सियासी सरगर्मी के बीच पिता शिबू सोरेन से मिले सीएम हेमंत सोरेन, मौजूदा राजनीतिक हालातों पर किया मंथन। ईडी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए मांगी थी तारीख और वक्त।
29 दिसंबर को हेमंत सोरेन को जारी किया गया था 7वां समन। झारखंड के मौजूदा सियासी हालात पर राजभवन की नजर है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मुझे किसी चीज की कोई जानकारी नहीं, जिन्होंने भी गलत किया उन्हें भुगतना होगा परिणाम। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट लिखा, हेमंत सोरेन की तैयारी, एक साथ भेजेंगे राज्यपाल के पास इस्तीफा और कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता बनाने की चिट्ठी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, कहा जैसे लालू ने बिहार में अपनी पत्नी को सीएम बनाया था उसी तरीके से हेमंत सोरेन करेंगे। हेमंत पर जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों की तलवार लटक रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर बोले कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम, जिस मामले की ईडी कर रही जांच उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं कार्ति। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में सक्रिय थी ईडी, अब दूसरे राज्यों में जांच एजेंसियों को किया गया सक्रिय। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में घोटाले का आरोप, ईडी का आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई अन्य आरोपियों के यहां छापा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, नीतीश संयोजक बने तो स्वागत है, वो इंडिया गठबंधन के संस्थापक और इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक, नीतीश की कोशिश से बना इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू की कोशिश किसी तरह नीतीश को संयोजक बना दे, जिससे नीतीश रहे साथ और फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। नीतीश को संयोजक बनाने की खबरों पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा जेडीयू को राष्ट्रीय राजनीति में कोई नहीं पूछ रहा, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात है। नीतीश के संयोजक बनने के सवाल पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन तय करेगा सबकी जिम्मेदारी, सभी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। लालू के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, कहा जब से इंडिया गठबंधन बना लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, अब जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला, कोलकाता में बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जारी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक गुट को बताया बीजेपी का सहयोगी। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा इंडिया गठबंधन, कुछ लोग भगवान राम की कर रहे मार्केटिंग, बीजेपी के इशारे पर दिया जा रहा राम मंदिर का न्योता। बीजेपी नेता दिलीप घोष का इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा पिछले 6-7 महीने में नहीं बदली गठबंधन की गतिविधियां, सिर्फ साथ चाय पीते हैं और तय करते हैं अगली बैठक की तारीख। एक थी कांग्रेस वाले भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार, कहा आने वाले दिनों में माताएं कहा करेंगी, एक थी पार्टी जो अब तिहाड़ जेल में मिलती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का निशाना, कहा विपक्षी दल और इंडी गठबंधन के लोग वास्तव में करते हैं सनातन से घृणा, जनता इन्हें निश्चित रूप से सिखाएगी सबक। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा ये 5वां चुनाव जब अपना दल बीजेपी के साथ में लड़ेंगे, सीटों के बंटवारे के संबंध में फिलहाल कोई बातचीत नहीं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा मणिपुर में 4 लोगों की हत्या, कई लोग घायल, पीएम मोदी ने आज तक संयुक्त डेलीगेशन को नहीं दिया मिलने का समय। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, हमारी सरकार लोकतंत्र सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर असम बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, कहा कांग्रेस देश और नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर चुकी है, नॉर्थ ईस्ट की जनता कभी राहुल पर विश्वास नहीं करेगी। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने पीएम मोदी को घेरा, कहा 2014 में झारखंड में पीएम मोदी ने जताई थी महिलाओं को रोजगार के लिए दिल्ली आने पर चिंता, आज सभी राज्यों से दिल्ली आते हैं लोग। आईआईटी बीएचयू का गैंगरेप का मामला, टीएमसी नेता शशि पांजा बोली बीजेपी आईटी सेल के तीनों लोग आरोपी, आईटी विंग के अध्यक्ष अमित मालवीय ने क्यों साध रखी है चुप्पी, इस बारे में ट्वीट क्यों नहीं करते। नए साल की शुरुआत में दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री, पीएम मोदी का आज त्रिशूर में रोड शो है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पीएम मोदी ने कहा सरकार की कोशिश गरीबों के पास हो घर, टॉयलेट, बिजली, गैस जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे, अनेक संभावनाओं से भरा है लक्षद्वीप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 राज्यों में यूसीसी हो सकता है लागू, सूत्रों के हवाले से खबर, पहले उत्तराखंड और फिर 1 हफ्ते के बाद असम में भी कर सकते हैं लागू।
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा संशोधित नागरिकता कानून 2019 का नियम, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को दी जानकारी। विशेषाधिकार हनन के मामले में साक्ष्य देने जाएंगे 3 कांग्रेस के सांसद। कांग्रेस नेता अब्दुल खालिक ने कहा, पास जारी करने वाले प्रताप सिम्हा, रमेश बिधूड़ी, ब्रिजभूषण सिंह पर नहीं हुई कार्रवाई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, कालेश्वरम मामले में अगर सीएम रेड्डी चाहते हैं सीबीआई की कार्रवाई तो वे केंद्र सरकार को लिखें, हम 48 घंटे में जांच शुरू कर देंगे। राजस्थान के झोटवाड़ा में रोड प्रोजेक्ट पर बोली डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कहा जल्दबाजी में कांग्रेस सरकार ने कर दिया था उद्घाटन, अभी काम नहीं हुआ है पूरा। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लगाई जा सकती है 823 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति। गुरुग्राम के मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ है काम, डमी मूर्ति बनाकर की गई तैयार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिल्पकार योगीराज तैयार करेंगे मूर्ति। प्रहलाद जोशी के पोस्ट के बाद योगीराज के घर खुशी की लहर, परिवार के लोग बहुत खुश हैं। चंपत राय बोले, रामलला की 3 मूर्तियों की जा रही है तैयारी, एक मूर्ति हो चुकी है फाइनल, बाकी मूर्तियों को लेकर चल रहा है काम। अयोध्या तुलसी स्मारक भवन में शुरू हुई रामलीला। उत्तराखंड से आई 50 महिलाएं कर रही रामलीला का मंचन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया रामलीला का उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल की डिमांड बढ़ी है, राम दरबार की भी हो रही है काफी बिक्री। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करीब आते ही बढ़ी डिमांड। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में रवाना की गई प्रचार गाड़ियां। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रवाना किए वाहन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों को दी जाएगी जानकारी। भोपाल में अक्षत वितरण कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल, लोगों को अयोध्या जाने के लिए दिया जा रहा निमंत्रण। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोगों को दिया अयोध्या के लिए न्योता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीले चावल बांटे, घर घर जाकर दिया जा रहा निमंत्रण। मुंबई में भी लोगों को दिया जा रहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण। 22 जनवरी को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने के लिए न्योता, घर में रहकर जलाएं दी। अयोध्या में आए पर्यटकों को खूब भा रही इको फ्रेंडली गोल्फ कार। अयोध्या को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए शुरू की गई गोल्फ कार, बेहद कम किराए में श्रद्धालु कर सकेंगे राम की नगरी के दर्शन। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का बयान, रामलला के बहाने युवाओं को बहकाकर ओवैसी कट्टरपंथी नेता बने हुए हैं और ऐसे नेताओं पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी का निशाना, कहा ओवैसी हमेशा से ही देते आ रहे सांप्रदायिक बयान, ओवैसी से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं। हिट एंड रन कानून पर सरकार ने दिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भरोसा, कहा बातचीत के बाद ही लागू होगा कानून। एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील की। एआईएमटीसी अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने कहा, हमें सरकार ने दिया लिखित भरोसा, कानून अभी नहीं होगा लागू। ड्राइवर से अपील, वो गाड़ियों की तरफ लौटे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की, कहा लागू करने से पहले बातचीत करेंगे। हरियाणा के जींद में ट्रक यूनियन और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की चेतावनी, कहा अगर सरकार ने 3 दिन में कानून वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। गुजरात के सूरत में स्ट्राइक खत्म। सायण चीनी मिल में गन्ना ले जाने वाले ड्राइवर ने की थी स्ट्राइक, सुबह से समझा रहे थे पुलिस और प्रशासन। यूपी के मैनपुरी में पुलिस से भिड़े ट्रक ड्राइवर्स, जमकर किया पथराव, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। नए कानून के विरोध में था चक्का जाम। पटना में ट्रक ड्राइवर्स ने कहा, हम लोग बहुत गरीब, जानबूझकर किसी को कोई धक्का नहीं मारता। ऑटो टैक्सी बस ड्राइवर करते हैं एक्सीडेंट, ट्रक ड्राइवर होते हैं बदनाम। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ड्राइवर्स ने कहा, बहुत गरीब वर्ग से आता है हर ड्राइवर, इतना पैसा नहीं होता कि दुर्घटना होने पर भरे जुर्माना। ड्राइवर जेल गया तो परिवार का क्या होगा। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर देखी लंबी कतारें, तेल लेने के लिए देखी अफरा तफरी, हर कोई करना चाहता था अपनी गाड़ी का टैंक फुल। श्रीनगर में भी पेट्रोल पंप के आगे दिखी लंबी कतारें, फैल गई थी 1 महीने तक तेल न मिलने की अफवाह। दोपहर तक खाली हो गए थे अधिकतर पेट्रोल पंप।
यूपी के ललितपुर में ड्राइवर से लोगों को परेशानी हुई। खड़े ट्रक और तेल भराने जाते हुए वाहनों की वजह से लग गया जाम। पुलिस ने किस तरह से ट्रैफिक बहाल किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लोगों से चर्चा और विपक्ष से संवाद किए बिना कानून बनाने की जिद लोकतंत्र पर प्रहार है। जब सांसद निलंबित थे तब बनाया गया ड्राइवर्स के खिलाफ ऐसा कानून। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, कुछ लोगों के भड़कावे में आकर ट्रक ड्राइवर कर रहे विरोध प्रदर्शन। हिट एंड रन कानून लोगों की भलाई के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद। किसान मोर्चा का फिर बजा बिगुल। 18 उत्तर भारतीय संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की प्रगति को लेकर बैठक की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, केंद्र सरकार लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचा मजबूत करने समेत तमाम जरूरी चीजों पर कर रही काम। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात अपराध जगत से जुड़ी खबरों की। बिहार के कटिहार में बीजेपी महिला नेता के पति की हत्या। वारदात से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के कटनी में श्रीराम लीला के मंचन के दौरान विवाद हो गया। श्रीराम और जय भीम के नारों को लेकर हुए विवाद में एक की हत्या। पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों की जान ली। हत्या के बाद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से जान ली। पंजाब के फरीदकोट में पेट्रोल पंप के मालिक ने फायरिंग कर दी। युवक के पैर में गोली लगी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फरीदकोट में तेल डलवाने को लेकर हुआ था विवाद। हंगामा बढ़ने पर पेट्रोल पंप मालिक ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से फायरिंग की। रिवॉल्वर से निकली गोली युवक को लगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा। नकली करेंसी के धंधे से जुड़े 3 लोग हुए गिरफ्तार। 50 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद। स्पेशल सेल का खुलासा, आरोपियों ने 5 साल के अंदर छाप दिए 5 करोड़ रुपए के नकली नोट। आरोपियों ने नकली नोट छापने के लिए लगाया था सेटअप। बिहार के नवादा में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। भोले भाले लोगों को बनाते थे अपना निशाना। धोखाधड़ी का शिकार हुए गदर 2 के एक्टर राकेश बेदी। ठग ने आर्मी ऑफिसर बनकर राकेश बेदी से ठगे 75,000 रुपए। ओशिवारा पुलिस थाने में शिकायत की गई। जालंधर में डीएसपी की संदिग्ध मौत का मामला है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डीएसपी दलबीर सिंह की गर्दन पर गोली लगने की वजह से साजिश की आशंका। और अब राज्यों से जुड़ी तमाम खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के मुजफ्फरनगर में जातीय गणना की मांग को लेकर धरना हुआ। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर जताया है विरोध। 26 जनवरी से भूख हड़ताल की भी चेतावनी। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, आईसीएमआर ने किया मामले पर शोध। शराब पीने वालों और तंबाकू खाने वालों को ज्यादा खतरा है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने की लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के कार्यों की समीक्षा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, समस्याओं से जूझ रहे दिल्ली के गांव, सड़क सफाई और कुछ स्कूलों की समस्या। राजस्थान के अजमेर में हादसा हो गया। दरगाह के पास निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने किया राहत बचाव का काम। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हादसा, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़। विंटर कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। मनाली के ज्यादातर होटल्स पैक हुए। विंटर कार्निवल पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कार्निवल के जरिए हिमाचल की संस्कृति और पर्यटन को देश विदेश में दिया जा रहा बढ़ावा। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बेघर और राहगीरों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर। लखनऊ रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें लेट। 5 ट्रेनें कैंसिल की गई। ठंड बढ़ने से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ी। अयोध्या में पड़ रही कड़ाके की ठंड शीतलहर की चपेट में। राम की नगरी है। दिन के समय भी लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत। सिर्फ जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं लोग।
मौसम विभाग का अलर्ट, अगले कुछ रोज कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में धुंध छाई रहेगी। जोशीमठ के नीति घाटी में नजर आने लगे टिम्मर सेंट महादेव। गुफा के अंदर बर्फ से बना हिमलिंग आ रहा है नजर। दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। नीति घाटी इलाके में पड़ती है टिम्मर सैंड गुफा। अमरनाथ गुफा की ही तरह गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है हिमलिंग। गुफा को लेकर इलाके के लोगों में बहुत मान्यता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।